हेलो, वेलकम बैक टू एपिट्स क्रियो। आज हम टॉपिक कवर करेंगे ना, वो थोड़ा रिलेशनशिप्स की तरफ जाएगा। मेरी बकबक सुनो और मज़े लो। आज की जो मैं टॉपिक क्लियर करने वाली ना, वो है कि ये मेरे थॉट्स हैं कि किस तरह एक रिलेशनशिप बनती है, बनती भी नहीं है, वो एक अच्छी बॉन्डिंग को तोड़ दिया जाता है रिलेशनशिप के कोर्स देके। ठीक है, और मैं एक फ़नी स्टोरी भी आज बताने वाली हूँ। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। ये चीज़ ना हमने कई जगह पे फील भी की है, कई जगह पे हमने सुनी भी है कि जैसे कि हमारे दोस्त ने बता दी हमें कि उसके साथ ये हुआ है। कभी हमने देख ली, हमारी आंखों के सामने हो रही, बट वी इग्नोर्ड इट। ठीक है, तो ये मेरी बात ये है कि एक लड़का और एक लड़की बहुत अच्छे दोस्त है, उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग जा रही है, इतनी अच्छी कि हम उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, हम उसको अपनी हर चीज़ बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम इतने अच्छे हैं, हमारे साथ ये हुआ है, वो अपना बता रहे हैं, हम साथ में मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर भी कर रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी जा रही है। एंड रिसेंटली द गाय वॉज सेइंग द गर्ल, आई लव यू। व्हाट? वो बॉन्डिंग उधर ही टूट गई भाई। द गर्ल वॉज, बहुत अच्छे से वो लड़की अपने आप को एक सेफ जोन अपना क्रिएट करेगी और अपने आप को उस जगह से निकालेगी और बहुत हंसी खुशी उस लड़के से अपने आप को दूर कर लेगी। एंड द ट्रस्ट इश्यूज उसके अंदर और बढ़ जाएंगे, वो किसी से बात भी नहीं कर पाएगी कि अगर मैं किसी से बात करूँगी तो वो शायद वो मुझे इस चीज़ में ना ले जाए। तो इस तरीके से ये होता आ रहा है और होता चल रहा है, तो भाई ये रोको, नहीं टॉलरेट हो रहा हमसे अब ये। ओके, एक ये बात है मेरी, और मैं सच्ची बता रही हूँ, आजकल की जनरेशन में ना आई लव यू, आई मिस यू, मेरे बाबू ने खाना खाया वाले सीन नहीं चल रहे होते। वी मीन रियल एफर्ट्स। अगर तुम मेरे लिए कुछ फील कर रहे हो, तुम उस चीज़ में एफर्ट्स करोगे तो वो मुझे फील हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे आना होगा रिलेशनशिप में, आई विल से दैट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और दूसरी बात कि भाई ये क्या है, अगर आप लोग रिलेशनशिप्स में आ भी रहे हो तो ये मरने मराने वाली कहाँ पे बातें पहुँच रही हैं। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ भाई, आज का बहुत चल रहा है। उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, मैं जहर खा लूँगी। व्हाट? और वो मेरे से बात नहीं कर रहा, मुझसे शादी नहीं करेगा, मैं मर रही हूँ, मैं अपने आप को फांसी दे रही हूँ, उसके लिए मैं क्यों मरूँ? तुम में सेंस वेंस है? रिलेशनशिप में आने से पहले आपने ये कह दिया कि मैं अपना जहन बेच के जा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको ये दे रही हूँ, अपना जहन ले लो, मैं रिलेशनशिप में जा रही हूँ। ठीक है भाई, ऐसा नहीं होता चलता, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी और के लिए अपने आप को नहीं मार सकते। कि भाई देखो, रिलेशनशिप आना दो बंदों की बातचीत होती है, हम दो बंदे एक दूसरे को कमिटमेंट दे रहे होते हैं। कि ऐसा नहीं होता कि अगर वो एफर्ट्स नहीं दे रहा तो मैं अपनी जान को ख़तरे में डाल दूँ या मैं अपने आप को मार दूँ। मेरे इर्द गिर्द और भी लोग हैं, मेरे घर वाले, मेरे कुछ रिश्तेदार, प्यारे लोग, रिश्तेदार तो नहीं होते एक्चुअली, हमारे घर वाले ही होते जो हमारी केयर नहीं करते हैं। तो हमारे घर वाले इतना प्यार हमसे करते हैं और हम एक लड़के या लड़की की खातिर अपनी जान को मार रहे हैं। और भाई तुम कब्र में जाके तुम्हें सुकून नहीं मिलना कि तुम यहाँ पे मर जाओ उस लड़के या लड़की के खातिर। मैंने जो इतनी सारी बकबक की, बकवास की, दिमाग खाया आप लोग का भी और अपना अपना जहन डाला, इतनी चपड़ चपड़ की, वो सारी ना एक स्टोरी पे बेस्ड थी जो मैं अभी बताऊंगी। कल मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में फॉर सम रीजंस। तो जब तक मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, बट मेरे टेस्ट होने थे, ब्लड टेस्ट इमरजेंसी में, उन्होंने बोला कि आप करवा के जाएं। तब तक उन्होंने मेरा ब्लड निकाला, वो गया, तब तक मेरे बराबर में आ गई एक लड़की, फुल इमरजेंसी में, घर वाले रोते पीटते उसको लेके आए। अब वो उस लड़की आई है, डॉक्टर्स को बुलाया है, डॉक्टर्स आए हैं, और पता क्या चलता है, उस लड़की ने 15 गोलियां स्ट्रिंग के साथ खाई हैं नींद की, और उसकी हालत सीरियस हो चुकी है। और किस चक्कर में घर वाले शादी नहीं करवा रहे उसकी लड़के से, और लड़का कुछ नहीं करता, ना कमाता है, ना घर है, कुछ भी नहीं, और इकलौती बेटी कि वो शादी करवा दे, तो घर वाले तो इस चीज़ में नहीं मान रहे। तो इसलिए लड़की ने 15 गोली स्ट्रिंग के साथ खा ली है। भाई आप नहीं मान रहे, मैं जहर खा रही हूँ, ये जहर ही हुआ भाई, इस चीज़ को जहर ही हम कहेंगे। मैं मर रही हूँ
उसकी अम्मा रो रही है, उसका बाप रो रहा है, उसका भाई रो रहा है, फुल रोने वाला सीन वहाँ पे क्रिएट हो गया है। और उस लड़की की इतनी सेंस चली है, उसने मरते मरते ऐसे 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 करते उसने वो उठी है और स्नैप बना रही है अपनी हाथ की जो उसको ड्रिप चढ़ी हुई है कि मैं मर रही हूँ, उसको नलकियाँ फुल चढ़ी हैं और उस हालत में स्नैप बना रही है कि मैं उस लड़के को भेजूँगी, मैं तुम्हारे खातिर हॉस्पिटलाइज हूँ। उसकी अम्मा ने उसको मोबाइल खींच के बाहर फेंका, फिर से लड़की गिर गई, उसको उठाया और बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। उसको फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, बड़े हॉस्पिटल, उसको वहाँ पे इलाज हो। और फिर पता चला इस लड़की ने पहली बार नहीं किया, ये पहले 8 गोलियाँ खा के एडमिट हुई थी। लिटरली मैं उसको जाके बोलूँ बहन तुम अगली बार ना 30-40 गोलियाँ खा के डायरेक्ट अल्लाह के पास अपनी टिकट कटवाना, ठीक है। उस लड़की ने इतना नहीं, उसने जाते से पहले उसकी शिफ्टिंग हो रही है, उसमें वो नशे की हालत में उठी है, देन शी कॉल्स, उसको मोबाइल हाथ में लगा, उस लड़के को कॉल मिला रही है कि मैं मर रही हूँ। तुम में थोड़ी भी सेंस है, तुम्हारा बाप खड़ा है सामने, तुम्हारी माँ खड़ी है, वो रो रहे, तुम उनको नहीं बोल रही कि भाई मैं ऐसा नहीं करूँगी ना, तुम उसको कॉल लगा रही हो कि मैं तुम्हारे खातिर मर रही हूँ। एवर सेंसलेस हो गए हैं। नहीं, लड़के भी ये चीज़ें कर रहे होते हैं एग्जैक्ट सेम लेवल पे जाके। और ये क्या है, हाथ काटो, स्नैप बनाओ कि मैंने तुम्हारे खातिर अपना हाथ काट दिया, और अगला बंदा आपको रिप्लाई क्या देगा, ओ बेबी सो स्वीट ऑफ यू। दिमाग में है सो स्वीट ऑफ यू के लिए आपने अपना हाथ काट के उसको भेज रहे हो। मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं रो रही हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए रो रहा हूँ। हरकतें ना करो, ये अपनी जान अपने हाथ में है, सो बी सेव। और सिंगल ही रहो, ऐसी रिलेशनशिप से बेहतर है ना पड़ो ऐसे चक्करों। आज के लिए बहुत ज़्यादा बकबक हो गई है, तो बाय बाय। और अगर आप ऐसी बकबक और सुनना चाहते हो तो स्टे ट्यून्ड विद येपर्स क्रू। वैसे मैं सिर्फ बहुत अच्छी येपिंग नहीं करती, मैं लिसनर भी बहुत अच्छी हूँ और आप मुझे सुना भी सकते हो। सो अगर सुनाने का मन हो तो मुझे सुना भी दो, मैं माइंड नहीं करूँगी, मैं बहुत अच्छे से सुनूँगी। ओके बाय बाय।